बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, सर्दी में ये दो इबादत आप बिल्कुल करें। सर्दी का सीज़न चल रहा है, आप जानते हैं कि दिन बहुत छोटे हो चुके हैं, रात बहुत लंबी हो चुकी है। रात को इंसान बेड पर लेटे लेटे थक जाता है, कई मरतबा आँख खुलती है, करवटें बदलता रहता है। तो ये दो इबादतें आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी, ये अल्लाह को बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। तो मैं ये दो हदीसें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हज़रत अली बिन अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सर्दियों में कामिल वज़ू करना, सख़त सर्दियों में कामिल वज़ू करना, मुकम्मल अच्छे तरीके से वज़ू करना, चल के मस्जिद की तरफ जाना और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना गुनाहों को धो डालता है। सर्दियों की वजह से बाज़ लोग वज़ू नहीं करते, नमाज कज़ा कर देते हैं, बिल्कुल ख़ुद को कवर कर लेते हैं। जैकेट उतारें, मोज़े उतारें, फिर ठंडे पानी से वज़ू करें। इससे वज़ू करना पड़ता है तो इसकी फ़जीलत भी इतनी ज़्यादा है, इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो इसकी फ़जीलतें भी बहुत ज़्यादा हैं। मोहतरम नाज़रीन, ठंड में वज़ू करना ये गुनाहों को धो डालता है, ठीक है ना, ये गुनाहों को धो डालता है। इस ठंड में वज़ू नहीं छोड़ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना, नमाज को कज़ा नहीं करना। तो दूसरी हदीस सुने, आमर बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं कि सर्दी में रोज़ा रखना ठंडी गनीमत है। कितने दिन हो रहे हैं पता ही नहीं चल रहा, दिन चलता गुजरता जा रहा है। सुबह फजर के लिए उठना, नाश्ता बनाना पता ही नहीं चलता। ज़ोहर का टाइम हो गया, असर का टाइम हो गया, मगरब हो गई। दिन मोहतरम नाज़रीन बहुत ही छोटे हो गए हैं, वक़्त का पता ही नहीं चलता, दिन गुजर जाता है। प्यास ही नहीं लगती क्योंकि इसकी तलब ही नहीं होती। तो सर्दी में रोज़ा रखना ये गनीमत है। तो रोज़ा वैसे भी रोज़ा रखने की आदत बनाएं। आगे रमज़ान आ रहा है, एक तो रोज़ा रखना, नंबर 2 पर रात कितनी बड़ी हो गई है, अगर आप गर्म बिस्तर को छोड़कर ठंडे पानी से वज़ू करें और वज़ू करने के बाद आप मसल्ला बिछाएं और क़याम करें, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, क़याम करें, रुकू और सजूद करें। अल्लाह तबारक व तआला से जो मांगेंगे वही अता फरमाएगा। इस तरह एक हदीस पाक का मफ़हूम ये भी है, अगर शोर उठता है तो उठकर अपनी बीवी को भी उठाता है, तो वो भी उठ जाती है और उठकर दोनों नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन दोनों को नमाज़ पढ़ते देखकर अपनी शान के मुताबिक मुस्कराता है, खुश होता है। और जब अल्लाह तबारक व तआला खुश होता है ना, तो उसके लिए रहमत के दरवाज़े खोल देता है। ये दो इबादतें हैं, एक तहज्जुद, नंबर 2 पर आपने रोज़ा रखना है। अगर आपके क़ज़ा रोज़े हैं आपके पूरे हो जाएंगे, आपके माह रमज़ान के छूटे हुए हैं तो उसके लिए आपको मौका मिला है। इसकी गनीमत जानकर रोज़े रखें और अगर रोज़े क़ज़ा नहीं हुए तो नफली समझ कर रखें। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी है, तहज्जुद की नमाज़ की बड़ी फ़जीलतें हैं। इस टाइम अल्लाह ताला की रहमतें जो आसमानों दुनिया पर नज़ुल होती हैं, इस टाइम अल्लाह ताला से जो दुआ मांगते हैं रब ताला वो अता फ़रमाता है। अल्लाह ताला खुद ऐलान फरमाता है, कोई बख्शिश मांगने वाला मैं उसको बख्शिश अता करूं, कोई रिज़्क़ मांगने वाला मैं उससे रिज़्क़ अता करूं, कोई तौबा करने वाला जिसकी मैं तौबा कबूल करूं, कोई बीमारी से शफ़ा मांगने वाला कि मैं उसे सेहत अता करूं। मोहतरम नाज़रीन, तहज्जुद की नमाज की बहुत ज़्यादा फ़जीलतें हैं, हमें तहज्जुद अदा करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में याद रखें, आए मिलकर आका दो आलम नूर मुजस्सम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद व सलाम पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व स्वहाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह।